अजीब रोशनी, रात गुजर चुकी थी। सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे। उजाला फैलने लगा था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समुद्र लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहां चलती है जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोल कर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों तक हरियाली नहीं दिखाई देती। एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसा छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती है जब तेज हवा रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोजख का नमूना होता है, वह रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। सीरीज सीरत उन नबीयन की शुरुआत। हमारे सीरीज सीरत उन नबीयन की शुरुआत सन 611 ईस से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिन के लायक थे। मुर्दों को दफन करते थे। कब्रों में ऊंटों को इसलिए ज़िबह करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊंट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के लायक थे। खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफात करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज सुनी गई। अरबों की ईद, आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हरम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज अभी तक बुलंद हो रही थी। बड़ी लुभावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतूल हरम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हरम यानी खाना ए काबा बीच शहर में कायम था। यही वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। बड़ी मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी। वह अब बुत परस्तों के कब्जे में था। अरब के लोग बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना ए काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। जमजम के करीब नाइला और आसफ का बूत। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित्त करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना ए काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे। बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत ना होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाजा न खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अब्बू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अब्बू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला।
पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरमे पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हरम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। वह बड़ी डरावनी शक्ल का काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हरम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहां बूत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे। काले, लाल, सफेद बाजा अभी तक बज रहा था। बुतों का रुसवा होकर गिर पड़ना। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बूत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बूत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सज्जों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नजर से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवा रेत के जर्रों को उठा उठाकर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सद्दे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाघ के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ बूतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद है। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर बूतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला लाकर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अब्बू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज चीखों की आवाज में गुम होकर रह गई।